हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकमैक्स 2123। दिस इज आशुतोष और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज हाइपरबोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला की डेफिनेशन से यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट एल बी अ फिक्स लाइन एंड एफ बी अ फिक्स पॉइंट नॉट ऑन एल and e is greater than 1 be a fixed real number, then the set of all points p in the plane such that fp equal to emp is called a hyperbola, where mp is the perpendicular distance drawn from the point p to the fixed line l। तो ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है, अब इसको मैं समझा देता हूं। आप यहां पे फिगर देखिए, इस फिगर में हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला ये कर्व है, ये आपका कर्व और ये आपका कर्व हाइपरबोला है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, अब इसके अलावा ये जो दो लाइन है वो डायरेक्ट्रिसेस हैं किसके? इस हाइपरबोला का जो है डायरेक्ट्रिसेस ये है और ये हाइपरबोला जो है इसका डायरेक्ट्रिसेस ये है। इसके अलावा दो पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका एफ और ये एफ डैश, ये दोनों फोकाई हैं या फिर फोकस कह सकते हैं, फोकस ऑफ हाइपरबोला। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये सेंटर ऑफ हाइपरबोला है जो कि ओरिजिन है। यहां पे इस केस में ओरिजिन की बात हो रही है। इसके अलावा और चीजें मैं बता दूं, यहां पे जो बात हो रही है एफ पी इक्वल टू ई एम पी, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लेट एल बी अ फिक्स लाइन एल, मतलब फिक्स लाइन, ये जो आपका लाइन है इसको हम लोग एल सपोज कर लें, ये फिक्स लाइन है। यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बनाती हो, और ये लाइन हाइपरबोला के किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाए या टच करे, वहां से अगर हम लोग फोकस को ज्वाइन कर देते हैं तो उस केस में एफ पी की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है एफ पी, वो जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? ई इंटू एम पी। E is the eccentricity। इसेंट्रिसिटी एक रियल नंबर होता है, एक रियल कांस्टेंट होता है, और हाइपरबोला के केस में E की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब हमेशा 1 से बड़ी ही होगी। इसके अलावा और चीजें देख लीजिए जो मैंने बताया, ये आपका F और F डैश जो है फोकस है यानी फोकाई है। इसके अलावा ये जो लाइन है ये आपका है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन भी है और ये लाइन भी डायरेक्ट्रिक्स है, दोनों है। इसके अलावा आपका जो एक्स एक्सिस इस केस में होता है, इसको स्पेशली नाम दिया गया है दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, ट्रांसवर्स एक्सिस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी एक्सिस पे आपका हाइपरबोला बना हुआ है। तो ये जो एक्सिस आपका है ये कहलाता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसके अलावा ये जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को इस केस में कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। इसके अलावा आप देखिए ये जो दो आपके पॉइंट हैं ये कहलाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है ए, स्मॉल ए, जिसकी वजह से ये कहलाता है a,0 एंड ये आपका कहलाएगा -a,0। ये कहां से डिस्टेंस है? ओरिजिन से। फिर आता है हमारा फोकस यानी फोकाई, ये जो होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है ae,0, और यहां पे जो फोकस है इसका होता है -ae,0। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट्रिसेस। तो ये डायरेक्ट्रिसेस कितनी डिस्टेंस पे होता है ये जान लीजिए। तो डायरेक्ट्रिस डिस्टेंस होता है वो a बाई ई। a बाई ई की मैं बात करूं तो यहां पर आपका हो जाएगा, ये जो आपका डायरेक्ट्रिसेस है इसका जो डिस्टेंस है ये प्लस a बाई ई है, जिसकी वजह से इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन बनेगा कैसे? यहां पे देखेंगे अगर ए ई, ये आपका है ए ई, ए बाई ई कॉमा 0, ये कोऑर्डिनेट है डायरेक्ट्रिसेस का। इस तरह अपोजिट में आएंगे तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा -a बाई ई कॉमा 0। तो यहां पे इसका इक्वेशन निकालेंगे और इसका इक्वेशन निकालेंगे, डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन निकालना होगा। तो चले, ये जो आपका हाइपरबोला आपको दिख रहा है इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें जो होता है a और b, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, मतलब a और b हमेशा जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर ही होंगे। फिर जो हम बात करते हैं सेंटर की, तो सेंटर इस केस में जो मैंने बताया ये आपका सेंटर है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एकदम मिड पे होता है यानी कि ओरिजिन पे होता है। तो सेंटर की वैल्यू होती है 0,0। फिर हम आते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने बताया है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस आप यहां से आप देख सकते हैं
तो इसकी जो डिस्टेंस होती है कहां से कहां तक लेंगे, जहां पे ये वर्टिसेस के बीच में वर्टिसेस डिस्टेंस बना है, तो यहां से 0 ये a डिस्टेंस है और ये a डिस्टेंस है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया 2a। इसी तरह कॉन्जुगेट एक्सिस की मैं बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, इस कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं 0, b और इसको कह देते हैं 0, -b, तो ये b और b डिस्टेंस हो गई, तो ये वैल्यू हो गई 2b। फिर हम आते हैं वर्टिसेस, तो वर्टिसेस जिस पे ये आपका ट्रांसवर्स बनता है उसी की बात करते हैं, तो ये a, 0 और ये -a, 0, तो ये वर्टिसेस हो गया a, 0 एंड -a, 0। फिर हम आते हैं फोकाई, फोकाई यानी कि ये f और f डैश, f की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा ae, 0 एंड -ae, 0। फिर हम आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो सबसे पहले लेटस रेक्टम जान ले है कहां पे, ये जो आप फोकाई यहाँ फोकस देख रहे हैं, फोकस पे एक पैरेलल लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है या फिर डायरेक्ट्रिसेस के पैरेलल है और ये हाइपरबोला के दो पॉइंट को टच करती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोला व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन दिस लाइन इज नोन एज लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की जो वैल्यू होती है, जो लेंथ होती है, वो है आपकी 2b² बाई a, ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। अब फिर हम आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये आपका एक इक्वेशन बनाएगा और एक ये, तो यहां पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू a बाई e है, तो यहां से इक्वेशन बनाना हो तो कितना हो जाएगा, x माइनस a बाई e इक्वल टू 0। सिमिलरली x इक्वल टू माइनस a बाई e है, तो इधर आएगा तो x प्लस a बाई e इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन बना x माइनस a बाई e इक्वल टू 0 एंड x प्लस a बाई e इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। फिर इसके अलावा एक पॉइंट और बच जाता है, वो है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम को, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब देखिए लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन बनेगा तो किस पॉइंट पे है, ए ई पे है ना, तो x की वैल्यू कितनी हुई, ए ई हुई, तो इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो x माइनस ए ई इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गया। एंड सिमिलरली इधर मैं बात करूं तो x प्लस ए ई इक्वल टू 0, तो इस केस में हमने क्या क्या सीखा, ये आपका एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला ये आपका कर्व है, इस कर्व के पास दो डायरेक्ट्रिसेस हैं, दो लेटस रेक्टम है, दो फोकाई हैं, दो वर्टिसेस हैं, इन सब की वैल्यू ये होती है, ये आपको लर्न कर लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं इसका सेकंड फॉर्म बताता हूं, जो कि ये जैसे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, एक वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आता हूं प्लीज। अब हम आते हैं इसके सेकंड फॉर्म पर। सेकंड फॉर्म का हाइपरबोला आप देख सकते हैं जो कि वर्टिकल फॉर्म में है, ये आपका कर्व है जो ये हाइपरबोला है। इस हाइपरबोला के भी वही से सारे केसेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं दो फोकाई हैं, एक f है और एक f डैश है। यहाँ पे आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा वो y एक्सिस हो जाएगा, यानी कि इस एक्सिस को हम लोग यहाँ पर जो कहेंगे वो कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। इसी तरह यहां पर जो x एक्सिस होगा वो आपका कहलाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, इसको हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। जो ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिसेस, जिसकी वैल्यू 0, a और 0, -a है, मतलब कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस स्मॉल a है और यहाँ पे ओरिजिन से स्मॉल डिस्टेंस -a है, तो -a कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस तो आपकी a ही है। फिर जो हम बात कर रहे हैं फोकाई की, फोकाई का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, ae और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है 0, -ae। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आप डायरेक्ट्रिसेस दे सकते हैं, ये डायरेक्ट्रिसेस इस हाइपरबोला का है और ये डायरेक्ट्रिसेस इस हाइपरबोला का है। इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 0, a/e और ये जो कोऑर्डिनेट है 0, -a/e है। फिर उसके बाद हम ओरिजिन पे आ गए, तो अब एक एक करके सब चीजें लिखते हैं। इस हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल टू 1, जिसमें a और b दोनों जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। फिर हम आते हैं सेंटर पे, तो इस केस में भी जो सेंटर है वो ओरिजिन है, यानी कि वैल्यू क्या है 0, 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वही है, यहाँ डिस्टेंस देख सकते हैं, ये a डिस्टेंस और ये डिस्टेंस a प्लस a 2a, बल्कि ये अब y एक्सिस पे है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस, इस पे दो कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं, एक हो गया आपका b, 0 एंड एक हो गया -b,
0। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है ये b और ये b मिलके 2b, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b। देन वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस आप देख सकते हैं 0, a एंड 0, -a। तो 0, a एंड 0, -a। फिर हम आते हैं फोकाई। फोकाई की जो बात करें ये आपका 0, ae और ये 0, -ae। यहाँ लिखेंगे 0, ae एंड 0, -ae। फिर हम आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम है क्या? ये जो आपकी लेंथ है यही लेटस रेक्टम है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और हाइपरबोला के 2 पॉइंट को टच करती है। तो ये आपका हो गया लेटस रेक्टम। यहां लिख दूं लेटस रेक्टम, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2b² a। फिर हम आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस की मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे y के फॉर्म में है, यानी कि y इक्वल टू a/e। y इक्वल टू अगर a/e होगा तो y माइनस a/e इसका इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y माइनस a/e इक्वल टू 0। एंड इसी तरह दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा y प्लस a/e इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। फिर एक और कंडीशन है जो है लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहां लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम में जो पॉइंट यहां पे आप देखेंगे क्या है इक्वेशन, ये आपका y की वैल्यू ae है। तो एक इक्वेशन हो जाएगा y माइनस ae इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन इसी में हो जाएगा y प्लस ae इक्वल टू 0। तो ये आपके दो इक्वेशन बनते हैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम के। तो इसमें भी हमने वही सब चीजें सीखी हैं जो फर्स्ट वाले में थे। तो दो तरह के हाइपरबोला हो गए, एक आपका हॉरिजॉन्टल में था और एक आपका वर्टिकल केस में है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लीज। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉमा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कॉमा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कॉमा इसेंट्रिसिटी एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस ऑफ गिवन हाइपरबोला। इसी हाइपरबोला का आपको ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, यानी कि दोनों तरह का हाइपरबोला है। मैं दोनों को बारी बारी करके सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है वही लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन दैट आपका इक्वेशन है x² बाई 9 माइनस y² बाई 16 इक्वल टू 1। अब हम इसको क्या करेंगे, ओरिजिनल जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। यहां से कंपेयर करेंगे तो a² की वैल्यू हो जाएगी 9 और a की वैल्यू हो जाएगी +-3। सिमिलरली b² की वैल्यू हो जाएगी 16 और b की वैल्यू हो जाएगी +-4। ओके, फिर हम आते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस पे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी वैल्यू होती है 2a। तो 2a यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, पॉजिटिव लेके चले तो 6 यूनिट यहां पे लिख सकते हैं 6 यूनिट। सिमिलरली लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जिसकी वैल्यू है 2b। तो 2b यानी कि 2 इंटू b की वैल्यू कितनी 4 है, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 यूनिट। इस तरह से हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। इसेंट्रिसिटी यानी कि E, और E का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू √1 प्लस b² बाई a²। ये हाइपरबोला के केस में अलग फॉर्मूला है, एलिप्स के केस में अलग फॉर्मूला है। तो ये हाइपरबोला का फॉर्मूला है 1 प्लस b² बाई a² अंडर रूट में। तो b² की वैल्यू 16 और a² की वैल्यू 9 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा √1 प्लस 16 बाई 9
एलसीएम ले लेंगे तो E इक्वल टू अंडर रूट आपका 16 प्लस 9 25 बाई 9 और ये बाहर आएगा तो रियल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो E की वैल्यू हो गई 5/3। तो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो गई, सेकंड पार्ट नहीं। फिर हम आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे, वो भी है तो लिख लेते हैं। उसके पहले फोकाई भी है, फोकाई निकाल लेते हैं, E की हेल्प से निकलेगा। तो यहाँ फोकाई की बात करें, फोकाई जो इस केस में होता है वो बताया गया है AE, 0 और -AE, 0, AE, 0 एंड -AE, 0। तो हम AE की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AE की वैल्यू क्या होगी, AE इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, अगर 3 लेते हैं पॉजिटिव है तो 3 इंटू 5/3, तो AE की वैल्यू हो गई 5, कैंसिल होके। तो फोकाई जब निकालेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो फोकाई सच दैट 5, 0 एंड -5, 0। फिर हम आते हैं आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका फॉर्मूला होता है 2b² a। तो 2b² यानी b² की वैल्यू 16 और a की वैल्यू 3। तो 2 इंटू 16/3 दैट इज 32/3 यूनिट। ये आपका हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फिर लास्ट हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस पे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस उसकी वैल्यू होती है, दो इक्वेशन होते हैं यहाँ पे, दोनों इक्वेशन बता दो। x माइनस AE इक्वल टू 0 एंड x प्लस AE इक्वल टू 0, यही दो इक्वेशन होते हैं। दोनों की बात करें तो x माइनस AE की वैल्यू आपकी कितनी आई है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस है, सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस होता है x माइनस A/E और ये x प्लस A/E। तो x माइनस A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है और E की वैल्यू कितनी है 5/3 है। तो 3/5/3 इक्वल टू 0। तो ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 9/5 इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 3/5/3 इक्वल टू 0, ये ऊपर आ जाएगा तो x प्लस 9/5 इक्वल टू 0। तो यहां से आप कह सकते हैं दो आपके ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस हो गए। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट करता हूं प्लीज। ओके, तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है y²/16 माइनस x²/1 इक्वल टू 1। तो लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। गिवन दैट y²/16 प्लस x²/1 इक्वल टू 1। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन y²/a² प्लस नहीं है या माइनस, और माइनस x²/1 इक्वल टू 1। यहां पे a² x²/b² कंपेयर कर देंगे तो a² की वैल्यू कितनी हो गई, a² इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू प्लस माइनस 4। सिमिलरली b² इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 2a। तो 2a, यहां पे a की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 8 यूनिट। सिमिलरली लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है 2b। तो 2 इंटू b की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2 यूनिट। फिर हम लोग सबसे पहले निकाल लें इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है तो E का फॉर्मूला √1 प्लस b²/a²। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पे हो गया आपका √1 प्लस b² की वैल्यू कितनी है 1 और a² की वैल्यू 16। तो 1/16 एलसीएम ले लेंगे तो 16 प्लस 1 17, यानी कि E की वैल्यू हो गई √17/8।
16 यानी कि हो गया √17/4। ये e की वैल्यू हो गई। इसी e की वैल्यू पे हम लोग फोकाई निकाल लेंगे। फोकाई का यहां पे जो वैल्यू होती है यानी कि जो कोऑर्डिनेट होता है 0,AE एंड 0,-AE, सब स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखवाया, सब आप देख सकते हैं। AE की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 4 है और e की वैल्यू कितनी है √17/4 है। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा √17। तो यहां से फोकाई जो हो जाएगा, फोकाई हो जाएगा आपका 0,√17 एंड 0,-√17। ये हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे यहां से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b²/a। अब 2b², b² की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 16, तो यहां से 2 × 1/16 यानी कि 2/16 1/8 यूनिट। ये आपका हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे 2b, a की वैल्यू a इज 4, a इज 4, तो यहां से 1/2 यूनिट। फिर हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की बात करें तो दो इक्वेशन होते हैं। एक आपका y - a/e = 0 और एक होता है y + a/e = 0। तो a/e, a is 4 and e is √17/4। तो यहां से कह सकते हैं y - 4/√17/4 = 0। तो ये हो जाएगा y - 16/√17 = 0। सिमिलरली यहां पे बात करें तो y + 4/√17/4 = 0 और यहां से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस नहीं, प्लस 16/√17 = 0। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकाल लिया गया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं प्लीज। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertices are ±20 and foci are ±30। इन दोनों की हेल्प से हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहां पे वर्टिसेस के बेसिस पे हम लोग पता कर लेंगे, वर्टिसेस फोकाई जो भी कोऑर्डिनेट दिया उससे पता कर लेंगे कौन सा ये हाइपरबोला है। यहाँ पे x एक्सिस का पॉइंट दिया है, मतलब ये फर्स्ट वाला हाइपरबोला है, यानी कि x² / a² - y² / b² = 1। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए सॉल्यूशन में तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is x² / a² - y² / b² = 1। इसी को हम लोग इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। अब इसका वर्टिसेस होता क्या है, इसका वर्टिसेस होता है ±a,0, यही होता है a,0 और -a,0। और कितना गिवन है अगर यहां से देखा जाए तो इक्वल टू ±2,0। कंपेयर कर दे तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सिमिलरली फोकाई की बात करें, फोकाई क्या होता है ±AE,0, मतलब कि यहां पे कितनी वैल्यू दी है ±3,0 ऐसा दिया है। कंपेयर कर दें तो AE की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई ना। तो इसको अगर इक्वेशन 2 और इसको अगर इक्वेशन 3 ले लें तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की हेल्प से ही आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 दिया है आपका फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 2 to 3, मतलब यहां से a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में पुट कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 to इक्वेशन 3,
पुट कर देंगे तो क्या होगा, 2 है यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2e इक्वल टू 3, देन e इक्वल टू 3/2। e की वैल्यू मिल गई। अब e पता है, a पता है, इन दोनों की हेल्प से हम b निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं e इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा आपका e स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इधर भेज दें तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से b की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आई है 2 है तो 2 स्क्वायर, ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है 3/2 तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया 4 और यहां करेंगे तो 9/4 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो 9 माइनस 5/4 तो 4 इंटू 5/4 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 5 मिल गई, a की वैल्यू 2 है तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों पता चल गया। तो हेंस इक्वेशन ऑफ, या फिर सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू 5 इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। आंसर इस तरीके से इसका इक्वेशन निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, find the equation of hyperbola whose foci are plus minus 50 and length of transverse axis is 8। तो यहां पे फोकाई में आप देखेंगे x वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि ये भी फर्स्ट वाला ही हाइपरबोला है। तो सबसे पहले सपोज कर लें, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दें। अब देखिए कंपेयर करें तो फोकाई यहां पे कितना होता है, फोकाई होता आपका प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 और फोकाई दिया कितना है प्लस माइनस 5,0। कंपेयर कर दें तो ए ई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम आते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात की जाए, ट्रांसवर्स एक्सिस में लेंथ कितनी है 2a, तो 2a यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8। कंपेयर कर दें, यहां से सॉल्व कर दें तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 यूनिट। अब इसको इक्वेशन सेकेंड सपोज कर सकते हैं, a की वैल्यू 4 यूनिट, सब क्या सपोज कर लो a की वैल्यू निकली है। a की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए इक्वेशन सेकेंड में तो ये हो जाएगा 4e इक्वल टू 5, इट मींस e इक्वल टू 5/4। तो ये भी एक वैल्यू हो गई, e की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू पता चल गई। अब e की वैल्यू और a की वैल्यू की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। b कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं, अब पीछे हम लोग क्वेश्चन किया था उसमें आया था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, यही आपका फॉर्म बना था। तो यहां से b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 स्क्वायर, और e स्क्वायर e कितना है 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर कर देंगे, 5/4 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 16 और ये हो जाएगा 25/16 माइनस 1। यहाँ सॉल्व कर देंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 25 माइनस 16 9/16, तो 16 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 60, b स्क्वायर मिल गया। देयरफॉर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 यूनिट, यानी कि 4।
अब हम लोग लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are plus minus 40 and length of latus rectum is 12। तो ये भी आप देख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसका हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो वो लिख लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। अब इसके फोकाई की बात करें तो फोकाई कितना है, फोकाई इसका कितना होता है, ए ई प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। इससे कंपेयर कर दें तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0, तो ए ई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। और फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसकी वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, 12 दिया है, और यहां पे होता कितना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2b स्क्वायर बाई ए की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो यहां से सॉल्व कर देंगे, 2 से 6, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 6a। अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसको लिखा जाए तो इस तरह लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दे तो ये ए ई होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा हो जाए। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6a, पुट कर दीजिए। ए ई की वैल्यू कितनी आई है 4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6a, यहाँ पे ए स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 6a, और ये आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, जो इधर आएगा तो माइनस 16 इक्वल टू 0। ये कर लिया गया। अब हम लोग 16 का 2 फैक्टर ऐसा करेंगे जिससे 6 आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो जानते ही, a कॉमन ले लें तो a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस 2 इक्वल टू 0 और a प्लस 8 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो गई 2 और a की वैल्यू हो गई माइनस 8। माइनस 8 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, क्योंकि a क्या होता है, a इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो a की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे 2, a की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब a की वैल्यू से हम लोग b निकालेंगे, b कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू कितना है 6a, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 6a, तो b स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 2 देन b स्क्वायर इक्वल टू 12, तो b स्क्वायर हो गया, और a की वैल्यू हमें पता है तो a स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4। अब हम लोग को इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या लिखेंगे, हेंस या फिर हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 12 इक्वल टू 1। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertices at 0, plus minus 7 and eccentricity 4/3। यानी कि वर्टिसेस और इसेंट्रिसिटी दिया हो तो कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो देखिए वर्टिसेस में इसमें y वाला पॉइंट दिया है 0, y एक्सिस वाला, तो ये आपको बता देता है पहले ही कौन सा ये हाइपरबोला है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो यहां से अब इसका जो वर्टिसेस होगा क्या होगा, वर्टिसेस यहां पे हो जाएगा 0, a प्लस माइनस a, यही होता है। कंपेयर कर दें, कितना दिया है 0, प्लस माइनस 7, तो a की वैल्यू कितनी है 7, यहां से हमें वैल्यू मिल गई। और इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 4/3, आपको A और E की हेल्प से B निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देयरफॉर B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, ये हम लोग जानते हैं। वैल्यू पुट कर दें तो B स्क्वायर A स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा 4/3 होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर दैट इज 49, और इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 16/9 माइनस 1, इसको सॉल्व कर देंगे तो B स्क्वायर इक्वल टू 49 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज 7/9, ये आ जाएगा। तो 7/9 आया और इसको सॉल्व कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू 7 9 63, 3 6 कैरी 7 4 28, 6 30 4 3 43/9। तो B स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। देयरफॉर A की वैल्यू कितनी थी 7 थी, तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 49। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या है, y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो ये कितनी वैल्यू है y स्क्वायर बाई 49 माइनस x स्क्वायर बाई b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 343/3 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा y स्क्वायर बाई 49 माइनस 3x स्क्वायर बाई 343 इक्वल टू 1। तो यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, शो दैट द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इक्वल टू 0 represents a hyperbola, full stop, find the center, length of axis, lattice rectum, foci, vertices and equation of directrices। तो सबसे पहले हमें क्या है कि इस इक्वेशन को हाइपरबोला रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग वो करेंगे, उसके बाद ये सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखिए, जो कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप x वाला टर्म एक पास कर लीजिए, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y स्क्वायर प्लस 32y, और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, यानी कि 151। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखेंगे ये x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 18x, और इसमें हम लोग 16 कॉमन ले लेंगे माइनस के साथ, तो माइनस 16, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y, या 9 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 151, ये हो गया। अब देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड कर देते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब जो नंबर आता है उसी को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 16, यहाँ पे भी आपका 2 ही है,
तो +1 -1 ही आएगा, y² - 2y +1 - 1 इक्वल टू 151। इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पे स्टार्टिंग के 3 टर्म्स देखेंगे। ये 9 है, आप यहां देख सकते हैं, इसको हम लोग x - 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं +1, और यहाँ -16 यहां देखा जाए तो ये y - 1 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा, और यहां से -1 इक्वल टू, यहां पे भी -1 है, और इक्वल टू 151। अब हम लोग इस 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9x - 1 होल स्क्वायर -9 -16 y - 1 होल स्क्वायर -16 +16 इक्वल टू 151। अब क्या हो जाएगा, देखिए 9x - 1 होल स्क्वायर और ये -16 y - 1 होल स्क्वायर, और बाकी सारे कांस्टेंट को हम लोग उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 151 + 9 - 16। अब यहां से देखेंगे तो 9x - 1 होल स्क्वायर -16 y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 151 + 9 160 160 - 16 144। इस तरह होने के बाद जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट आता है उसी से तीनों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि डिवाइडिंग बाय 144 ऑन बोथ साइड्स। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे डिवाइड करेंगे तो 9x - 1 होल स्क्वायर बाय 144, ओके, फिर यहां -16 y - 1 होल स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू 144 बाय 144। ये हो गया। अब देखिए 9 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि x - 1 होल स्क्वायर बाय 16। यहां पे करेंगे तो -y - 1 होल स्क्वायर बाय, यहां से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, इसको सपोज करना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये x - 1 होल स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, और यहां पे -y - 1 होल स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो हो जाएगा इक्वेशन स्टार सपोज कर लीजिए, और आप देखेंगे कि ये हाइपरबोला के जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है। जनरल इक्वेशन क्या होता है, अगर x - 1 को हम लोग सपोज कर लेते हैं कैपिटल X और y - 1 को हम लोग सपोज कर लेते हैं कैपिटल Y, तो ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² बाय 4 स्क्वायर प्लस y² बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप क्या देख रहे हैं, ये आपका एक हाइपरबोला का इक्वेशन बन गया। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे देयरफॉर इट रिप्रेजेंट हाइपरबोला। तो इसका एक काम हो गया, रिप्रेजेंटेशन जो कहा था वो हो गया। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन मौजूद है। अब हम इसे क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंटर, लेंथ ऑफ एक्सिस, लेटस रेक्टम, फोकाई, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये आपका जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, वही होता है ना x² बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी +-4। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-3। तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू जरूरत पड़ेगी हमें, E इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, √1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 3 स्क्वायर यानी कि 9, और ये आपका नीचे 16। सॉल्व कर देंगे तो E इक्वल टू √16 प्लस 9 बाई 16, ये हो जाएगा √25 बाई 16, और ये हो जाएगा E की वैल्यू 5/4। तो यहां से E की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना। देखिए सबसे पहले कहा गया है सेंटर। तो सेंटर की मैं बात करूं तो जो जनरल हाइपरबोला होता है उसका सेंटर क्या होता है, 0 0 0 0 का मतलब क्या होता है उसमें कि कैपिटल X की वैल्यू यानी कि X की वैल्यू भी 0 होती है और Y की वैल्यू भी 0 होती है, यही है।
लेकिन वो इक्वेशन क्या रहता है, स्मॉल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और कैपिटल वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो और कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, वही जीरो जीरो लिया गया। तो सेंटर जो हमें निकालना होगा उसको स्मॉल एक्स के फॉर्म में ही निकालना रहता है या स्मॉल वाई के फॉर्म में ही निकालना रहता है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो लिख दिया गया, ये हम लोग जनरल से लिखे। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू है कितनी, कैपिटल एक्स की वैल्यू आप देखेंगे तो वैल्यू है x माइनस वन, यानी कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड ये y माइनस वन इक्वल टू जीरो, कैपिटल y की वैल्यू। तो वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन आया। तो यहां से जब हम लोग सेंटर लिखेंगे तो सेंटर की वैल्यू लिखेंगे 1,1, ये हम लोग सेंटर निकाल लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ एक्सीस। तो लेंथ ऑफ एक्सीस में क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की पहले बात कर ले। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, 2a होता है और a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, a की वैल्यू निकाली है 4। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सिमिलरली लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें तो 2b, यानी कि 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहां से 2 3 जा 6, ये आपका सेकंड हो गया। फिर कहा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का क्या लेंथ होता है, 2b स्क्वायर बाई a। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 3 स्क्वायर यानी कि 9, तो यानी कि 2 इंटू 9 बाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 2 से कैंसिल कर दिया गया, तो आगे 9 बाई 2, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हो गया। फिर हमारा आता है फोकाई। फोकाई की बात करें तो फोकाई इस केस में होता कितना था, ae,0 और माइनस ae,0, मतलब x की वैल्यू ae होती थी और y की वैल्यू 0। तो यहां भी हो जाएगा कैपिटल x इक्वल टू ae और कैपिटल y इक्वल टू 0, एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा कैपिटल x इक्वल टू माइनस ae और कैपिटल y इक्वल टू 0, इस तरह से। अब देखिए फोकाई निकालेंगे कैसे, कैपिटल x की वैल्यू कितनी है, x माइनस वन इक्वल टू ae कह रहा है, मतलब ae का प्रोडक्ट, तो a कितना है 4 है और e कितना है 5/4। तो यहाँ पे हम अगर अलग से निकाल लेते हैं ae की वैल्यू, तो ae 4 इंटू 5/4 कितना होगा, 5 आ जाएगा। तो ae की वैल्यू 5, तो यहां से हम लोग लिखते 5 माइनस यहाँ कॉमा y माइनस वन इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 और ये y इक्वल टू 1। तो एक फोकाई हमें मिल गया 6 1 ना, यहाँ लिख सकते हैं 6,1। एंड दूसरे की बात करें, दूसरा कैसे निकलेगा, यहाँ देख लीजिए x की वैल्यू कितनी, x माइनस वन इक्वल टू माइनस ae, मतलब -5 हो गया, तो ये हो गया -5, और यहाँ पे y माइनस वन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस वन उधर जाएगा तो -5 प्लस 1 यानी कि -4, और ये y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दूसरा वर्टेक्स कितना आ गया, -4,1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं फोकाई, सॉरी वर्टेक्स नहीं फोकाई। तो फोकाई हमारा दो आ गए, एक आ गया 6,1 और एक आ गया -4,1। फिर क्या बचा, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं वर्टिसेस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकाल देता हूं प्लीज। सो अब हम लोग वर्टिसेस की बात करेंगे। तो वर्टिसेस देख लीजिए, इस केस में होता क्या है, वर्टिसेस यहां पे हम बात करूं तो वैल्यू हुआ करती थी a,0 और -a,0, तो यानी कि कैपिटल x की वैल्यू हो गई a, y की वैल्यू 0 एंड कैपिटल x की वैल्यू हो गई -a एंड y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो कैपिटल x की वैल्यू कितनी है, x माइनस वन इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4 और y इक्वल टू 0 यानी y माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1। सिमिलरली यहां पे बात करें तो ये हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू -4 एंड y माइनस वन इक्वल टू 0। तो उसको लेके अगर नोट किया जाए तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -4 प्लस 1 यानी कि -3 और y की वैल्यू हो गई 1। तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, जब वर्टिसेस लिखेंगे तो वर्टिसेस आपका हो जाएगा 5,1 एंड -3,1। सिमिलरली हम लोग अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इसकी बात की जाए तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस का केस क्या हुआ करता था, तो वैल्यू हुआ करती थी x माइनस a बाई e इक्वल टू 0, ये हुआ करता था। एंड
x प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस हुआ करता था। तो यहाँ पे स्मॉल x हुआ करता था जनरल फॉर्म में, बट यहाँ पे कैपिटल x की बात है, ये हो जाएगा कैपिटल x और ये हो जाएगा कैपिटल x। ओके, तो अब इक्वेशन निकालेंगे वैल्यू पुट करके। कैपिटल x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 पुट कर देंगे, माइनस a की वैल्यू कितनी है 4 और e की वैल्यू कितनी है 5/4, यानी कि 4/5/4 इक्वल टू 0। ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 16/5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके, तो माइनस 5 माइनस 16 दैट इज माइनस 21, यानी कि x माइनस 21/5 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। इसको और सिंप्लीफाई आप एलसीएम लेके करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है। इसी तरीके से यहाँ पे x माइनस 1 प्लस 4/5/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 16/5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो माइनस 5 प्लस 16, तो 16 माइनस 5 यानी कह सकते हैं आप कितना 11, तो ये हो जाएगा एंड x प्लस 11/5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकलेगा। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको ऐसा फाइंड आउट करना था और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करना था। आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।